हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। आज की डेट में हम सीखेंगे गुणनखंड निकालना। गुणनखंड कैसे बनता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। एकदम बेसिक से चलेंगे, कोई भी बच्चा किस तरह से सीख सकता है और बिल्कुल आसान वे में हम लोग इसको सिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। इसको हमको गुणनखंड करना है। तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा 64। ये 64 ऐसा है कि इसको इस अंक में तोड़ना है कि यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई, इसका फैक्टर जो है ये 16 आना चाहिए। जैसे में हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो जैसे हम जोड़ेंगे 4 और गुने 16, क्योंकि 16 चक 64 को हमको तोड़ना है। तो 4 गुने 16 करेंगे तो 16 चौक 64। तो इसका योग हमेशा कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो क्या इसका योग 16 आ रहा है। इसका योग कितना बन रहा है, 16 4 20 बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर हम दूसरा देखते हैं, 64 को हम क्या क्या तोड़ें। तो एक हो सकता है 8 और गुने 8। ये भी इसका फैक्टर है। 8 गुने 8 करेंगे 64 आएगा और इसका योग करेंगे तो इसका योग 8 8 16 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। यहाँ पे योग कितना चाहिए, 16 चाहिए। इसका मतलब ये जो फैक्टर है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसी को हम तोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 16 प्लस में चाहिए। तो प्लस में हम कब करेंगे, जब ये भी प्लस में रहेगा और ये भी प्लस में रहेगा, तब दोनों के जोड़ के कितना आएगा, 16 आएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 16 के जगह पे हम 2 को 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 और 8 को मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आता है और जोड़ने के बाद 16 आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8x, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 8x लिखेंगे इसके जगह पे, और फिर प्लस है तो प्लस, 64 है तो 64 लिख देंगे। फिर इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे x हमको कॉमन ले लेना है, क्योंकि x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच जाता है x। फिर जोड़ है तो जोड़, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x हट जाएगा तो यहाँ सिर्फ 8 बचेगा। कोई दिक्कत। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें कि x प्लस 8 बचे। तो यहाँ पे हमको 8 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है। तो 8 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। और प्लस में प्लस है तो प्लस, और 8 से जब हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा, क्योंकि 8 8 64 होता है। यहाँ पे बराबर में 0 था तो बराबर में 0 हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से दोनों देखें यहाँ पे सेम है तो दोनों से एक निकाल लेते हैं। तो x प्लस 8 हो गया, और फिर ये दोनों से एक निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी कितना है, तो x प्लस 8 है, निकाल लिए। उसके बराबर हम 0 कर देंगे तो इसका वैल्यू आएगा x बराबर माइनस x बराबर, सॉरी, यहाँ पे x प्लस 8 बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 होगा। यहाँ पे भी x प्लस 8 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो नीचे आ जाएगा x बराबर माइनस में 8 आ जाएगा। सेम इधर भी करेंगे तो x बराबर x प्लस 8 बराबर 0 होगा। तो x माइनस 8 बराबर x बराबर माइनस में 8 आ जाएगा। 0 इधर आएगा तो प्लस माइनस में बन जाएगा। तो इसका मेरा फैक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो x बराबर माइनस में 8 आएगा। ये मेरा आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। इसमें आइए देखिए समझेंगे। ये 32 है, 32 का हमको फैक्टर करना है। 32 का हमको इस तरह से फैक्टर करना है कि इसका योग कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। इसको ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 12 आएगा। पहले इसके 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाता है, 16। फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आता है, 8। हमको कितना चाहिए था, लाना कितना है, 12। तो ये 2 दूनी 4 आ गया। 4 गुने कितना है, 8। 8 चौक 32 भी आ रहा है, और ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 8 4 12 आ रहा है। इसका मतलब मेरा कौन सा फैक्टर बनेगा, ये जो 8 और 4 इसका फैक्टर बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 32 आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और दोनों को जोड़ने पर 12 आ रहा है तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12 की जगह पे 4 और 8 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पहले 4 लिखिए या पहले 8 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4x, और प्लस में है फिर 8x लिख देते हैं। इन दोनों को लिख दें इसके जगह पे।
8 4 12 हो गया, प्लस में है 32 तो 32 लिख देते हैं इक्वल टू 0। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे दोनों हम लिख चलते हैं, दो पेयर लिख चलते हैं, तो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो दोनों में x है इसलिए हम x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से x कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ बचता है x, क्योंकि स्क्वायर मतलब 2x होता है, तो एक x कॉमन ले लिए तो एक x बचा, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 4 बच गया। ठीक, इसको हम पैक कर दें, फिर यहाँ पे प्लस लिख लिए। यहाँ में दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 8 आ रहा है इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें x है मगर इसमें x नहीं है तो हम x कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ यहाँ पे हम 8 कॉमन लेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखाएगा, 8 से 8 में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि 8 चौक 32 लग जाएगा तो 4 बच जाएगा। फिर बराबर इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर ये दोनों देखिए सेम है तो ये दोनों से एक निकाल लेते हैं तो x प्लस 4 निकल जाता है, फिर ये दोनों से एक निकाल लेते हैं तो x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाता है। फिर ये दोनों से हम निकालेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा और ये x प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे x बराबर अगर हम इसको 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, इधर x बराबर 8 है तो x को 8 को उधर भेजेंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा। इसका पॉसिबल वैल्यू x का दो वैल्यू है, एक है -4 होगा और एक -8 होगा, ये दो x का पॉसिबल वैल्यू होगा। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बहुत सारे हम वीडियो बनाएंगे मैथ पे, जो भी नहीं आपको समझ में आता है आप कमेंट करिएगा, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।